नमस्कार दोस्तों। बिहार के भागलपुर में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना जिसे सुनकर आप लोग आज इतने ज़्यादा चौंकने वाले हैं कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं आपको। कल की हमारी छुट्टी हो गई थी, इसलिए आज एक बहुत ही तड़कती भड़कती स्टोरी लेकर आए हैं जो कि 2 दिन का कोटा पूरा करके रख देगी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो ये जो घटना घटी थी ना, आज से 5-6 साल पहले घटी थी। बिहार के भागलपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक फैमिली रहती थी। उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ घटते हुए देखा, जो भूतिया घटना वहां पर घटी थी। इनफैक्ट उन लोगों ने नहीं, उनके पूरे गांव के लोगों ने फील किया, फेस किया उस शैतानी शक्ति को, जो कोई भी वहां पर भूल नहीं सकता। अभी भी वहां के बहुत सारे लोग जो स्टोरी देख रहे होंगे तो उनको ये स्टोरी याद आ जाएगी, मतलब ये घटना की कैसे घटी थी, कैसे हम लोगों ने फेस किया था। तो बेसिकली जो घटना की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो आरफ और उसकी फैमिली के साथ होती है। आरफ उसी गांव का रहने वाला है और उस गांव में वो, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन आरफ अब स्कूल भी जाया करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनके घर पे ना एक फंक्शन रखते हैं ये लोग, सुन्नत का फंक्शन, जो कि बेसिकली लड़कों के लिए होता है। तो उस फंक्शन में क्या करते हैं कि बारात निकालते हैं, जैसे कि शादी में बारात निकालते हैं, प्रॉपर वैसा बारात निकालेंगे। बस दुल्हन ही नहीं होगी, बाकी पूरा फंक्शन वैसा ही रहेगा। सब लोग सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत सारे लोग आए रहेंगे। तो इनके घर पे भी वैसे ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे लड़कों का आज इतना बड़ा फंक्शन है, इनके लिए इतनी बड़ी बात है। दोनों लड़कों का जो सुन्नत का फंक्शन था वो किया जाता है। उसके बाद सारे मेहमान लोग मस्त खाना वाना खाते हैं, पूरा सेलिब्रेशन करते हैं, खुशी का माहौल था, सब कुछ होता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहां पे जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी घर के लोग थे, सब इनके फंक्शन में आए थे, वहां पे अटेंड किए थे इनका फंक्शन। उसमें से ना एक फैमिली थी जो कि इनके घर के बाजू में ही रहा करती थी, जिस फैमिली में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। क्योंकि उस घर में 2 लड़कियां थी। एक जो लड़की थी उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसके घर वाले लोग भी परेशान रहते थे कि कोई लड़के इसको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो लड़की भी खुद बहुत परेशान रहती थी कि मेरी शादी हो जाए। इनके घर पे भी आए थे फंक्शन में, तो वो लोग बहुत सैड ही रहा करते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है। ये सब कुछ हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद इनकी लाइफ भी वैसे ही बैक टू द नॉर्मल हो गई जैसे कि पहले थी। ऐसे ही दोनों लड़के, आरफ, उसके भाई, सब लोग स्कूल जा रहे ठीक होने के बाद। उसके बाद जो भी चीज़ें इनके साथ हुई थी, उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो इसकी नानी थी ना आरफ की, वो इसको बुलाती है अपने घर पे कि मेरे घर पे आ जा, बहुत टाइम से तुम लोगों को देखी नहीं हूँ। इसको, आरफ को स्पेशली ऐसा बोली थी कि तुझे बहुत टाइम से देखी नहीं हूँ, उससे मिलने का मन कर रहा है। इसकी मम्मी को ऐसा खबर भिजवाया गया, इसको बुलाने के लिए फ़ोन किया गया था। उसके मामा एक दिन आए थे, बोल रहे थे कि आरफ को बहुत याद कर रही हैं इसकी नानी, एक दिन भेज दो। तो अभी ये ठीक ठाक तो हो ही गया था, तो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। नानी का घर इनके गाँव के जस्ट बाजू वाले गाँव में ही था। तो सोचता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और बच्चे होते हैं गांव में जो अकेले बहुत दूर दूर तक, 1-2 गांव ट्रैवल कर लेते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता है। असली डर बच्चों को शहर में रहता है कि कोई किडनैप ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले। गांव में ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो वो अपने घर से निकल जाता है नानी के घर जाने के लिए। अभी अपने गांव से निकलने ही वाला होता है, तभी अचानक से इसके गांव में चिल्ला चोट की आवाज़ हो जाती है। सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत परेशान महसूस हो रहा है सबको देख के, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। आरफ अपने नानी के घर ना जाके लौट आता है, देखने लगता है कि भीड़ क्यों लगी है और क्या हो रहा है यहाँ पर। और जैसे ही वो भीड़ के पास जाता है, यानी कि इसके घर से थोड़े ही दूर आगे जो घर था, जो दीदी के बारे में बता रही, जो लड़कियाँ थी 2, उनके घर के पास भीड़ थी, वहाँ पर जाता है तो क्या पाता है कि जो बड़ी वाली लड़की थी उसने खुद को खुश कर ली है लटका के। तो ये देख के घबरा जाता है। वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग एकदम घबराए हुए थे, परेशान थे, सब लोग चिल्ला उल्ला रहे थे। सब लोग, घर वाले लोगों का रोना गाना चालू हो गया। ये समझ नहीं पाता है कि कैसे, मतलब अचानक से दीदी ने ऐसा कैसे कर लिया। अभी मैं निकला तो सब कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी, और थोड़ी दूर आगे आया तो सबका चिल्लाना चालू हो गया, मतलब शायद अभी अभी की होगी। ये भी देखने लगता है, ये भी घबरा जाते हैं। गांव वाले और भी बच्चे थे, वो भी बहुत घबरा गए थे कि दीदी ने क्यों ऐसा कर ली, क्या हो गया। लेकिन अब क्या कर सकते थे, वो दीदी का अंतिम संस्कार होता है, लेके जाते हैं और उनको मिट्टी दे देते हैं। शाम तक सब कुछ मिट्टी देने का काम हो जाता है। उसके बाद से जो ये लोग थे ना, गांव के लोग,
वापस से अपनी जिंदगी में वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि हमेशा रहा करते थे। किसी एक के जाने की वजह से पूरा गांव थोड़ी एकदम सदमे में चला जाएगा या पूरा काम हम छोड़ देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए। एक दिन क्या होता है, आरव अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपने गाँव में ऐसे ही गया हुआ था, ऐसे ही घूम रहा था, खेल रहा था, और दीदी के खत्म हुए 8-10 दिन का टाइम हो गया था। तभी सारे जो बच्चे थे ना वो खेलते खेलते कब्रिस्तान के पास तक पहुंच जाते हैं, और कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और वहां पे अपना खेलना वाला चालू कर देते हैं। किसी को कुछ भी भनक नहीं था कि आगे अभी क्या होने वाला था। तभी अचानक से कब्रिस्तान के अंदर से किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, और ये टाइम दोपहर का हो रहा था। दिन के दोपहर में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सारे बच्चे घबरा जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और कब्रिस्तान के अंदर पूरा झांकना देखना चालू कर देते हैं। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो चीखने की आवाज़ थी ना, वापस से उनकी आंखों के सामने आती है, जैसे कि मतलब वहीं पे खड़े कब्रिस्तान के देख रहे, वहां से कोई जोर जोर से चीख रहा है, लेकिन कोई भी इंसान वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे इतना घबराते हैं कि भागने लगते हैं, घर पे भागते भागते आते हैं और अपने अपने घर पे आके बोलते हैं। आरब भी बोलता है कि हम लोगों ने कब्रिस्तान के पास कुछ ऐसा महसूस किया, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन चीख रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा देख, ऐसे नहीं जाना चाहिए कब्रिस्तान के पास, और तुम लोग तो छोटे हो, तुम लोग ऐसे खेलने खालने वैसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो ये बोलता है कि हाँ मम्मी पापा, मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये लोग अभी कब्रिस्तान के अंदर खेलना जाना बंद कर दिए थे, और दीदी के ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया था। एक दिन क्या होता है कि गांव में एक आदमी था, वो क्या डिसाइड करता है कि हमें ना बहुत टाइम से गांव में कुछ सैडनेस लग रही है, बहुत मनुष्यत लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कव्वाली रखवाता हूँ। कव्वाली रखवाऊंगा तो गांव के सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, और जो घर पे कांड हुआ है, जिस लड़के ने किया है, वो लोग भी आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा उनका महन बहल जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि जो मनुष्यत उनके घर की वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक गाँव का आदमी कव्वाली रखता है और कव्वाली गाने वाले लोगों को बुलाता है। गाँव बुला तो देता है गाँव वाला आदमी कव्वाली गाने वाले लोगों को, लेकिन उसका घर ना बहुत छोटा था। वो समझ नहीं पाता है कि इन लोगों को मैं कहाँ रखवाऊँ, सामान कहाँ रखवाऊँ जहाँ पे ये लोग तैयार होंगे। तो वो जो दीदी मरी थी ना, उनके घर पे बात करता है कि आपके घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, आप किसी कमरे में इनका सामान रखवा दोगे और इनको तैयार होना है तो करवा दोगे। तो दीदी घर वाले बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, अपने गांव की ही बात है, करवा देंगे, भेज दो हमारे घर पे। तो कव्वाली वाले लोग इनके घर पे आते हैं, और जो आदमी थे अपने घर के एक कमरे में कव्वाली वाले आदमी को रखवा देते हैं, और वहाँ पे वो आदमी तैयार व्यार होने लगता है। वो आदमी पूरे कपड़े वपड़े पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो ही रहा होता है, वैसे ही मिरर के अंदर उसे कोई दिखाई देता है। जैसे वो मिरर पे खुद को देख रहा है और उसके बाजू में कोई खड़ा है, ऐसा उसको मिरर में दिखाई देता है। और जैसे वो देखता है कि अरे ये तो कोई लड़की है, और जैसे कि मेरे कमरे में लड़की है, मैं तो अंदर से लॉक करके कपड़े बदल रहा हूँ, और जैसे वो मुड़ के देखता है पीछे, क्या पाता है कि वहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं, सिर्फ उसको लड़की मिरर में दिखाई दी थी। सोचता है कि हो सकता है मेरा वहम होगा, शायद मैं कव्वाली में और बहुत सारे गानों वानों में खो गया हूँ, इसलिए मुझे वैसे इमेजिनेशन आ रहे हैं, कोई लड़की नहीं होगी। वापस से वो मिरर में तैयार होने लगता है, तैयार हो रहा है। तभी उसे वापस से ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। किसी की पायल की और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई तो औरत है। ये घबरा जाता है कि कैसे मेरे कमरे में कोई औरत आ सकती है, या कोई ऑलरेडी यहाँ पे छुपी हुई थी जो मैं चेंज कर रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ, मुझे देख रही है। ये उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है कव्वाली वाले आदमी को। वो मुड़ के देखता है, और मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि हाँ सचमुच में एक लड़की 28-29 साल की लड़की है, वो वहीं पर खड़ी है। उस लड़की को देखता है और देख के शॉक्ड हो जाता है। बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। ये बोलता है बताओ तुम ऐसे बंद कमरे में कैसे आई और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर हम दोनों कोई देखेगा तो सब लोग मुझे गलत समझो और मुझे मार डालेंगे, और तुम यहाँ पर कैसे आई बताओ मुझे, मैं नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा दरवाज़ा खोल के। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है। ये समझ नहीं पाता है कव्वाली वाले कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर किसी ने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया तो मुझे मार डालेंगे कि तू लड़की के साथ अकेले रूम में क्या कर रहा था। उसको ऐसा लगा। हाँ, तो अभी वो सो बैठ जाता है वहीं पे, बेड जो था उस पे, और सिर पे हाथ रख के सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, ये कौन लड़की है, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। जैसे वो बेड पे बैठता है ना, वो लड़की भी उसके बाजू में बेड पे बैठ जाती है।
वो देखता है उसकी तरफ, बोलता है क्या है भाई, कौन हो तुम और मेरे साथ क्यों बैठ रही हो, बताओ, तुम जाओ प्लीज, जैसे भी तुम आई थी वहां से उस रास्ते से जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे को डर लग रहा है, वो लोग मेरे को मार डालेंगे, एक तो मैं यहाँ पर काम करना है अपना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से। वो लड़की अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। वो लड़की ये कबाली वाले को देखती है और सिर्फ एक ऐसे स्माइल करती है, ऐसे स्माइल करती है। बोलता है क्या हुआ भाई, बोलो ना, स्माइल क्या कर रही हो। वो अभी भी लड़की सिर्फ ऐसे स्माइल कर रही है, ऐसे गंदी वाली स्माइल, जैसे उसकी आंख बड़ी हो गई है और ऐसे स्माइल कर रही है। वो कवाली वाला ऐसे हाथ उठाता है और झटके देख ऐसे बोलता है बोलो ना क्या हो गया, बोलो ना। वैसे वो लड़की जैसे हाथ मारता है, उसका हाथ वो लड़की से आर पार हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि ये लड़की कोई लड़की नहीं है, भूत है, ये भूत है। और जैसे ही वो समझता है, उसके सामने से ऐसे चुटकी में वो गायब हो जाती है। वो इतना जोर से घबराता है, उसकी घबराहट, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज आती है कि वो वहां से निकलता है, दरवाजा खोलकर सीधा बाहर भागता है, चिल्लाते हुए बाहर भागता है, बोलता है बचाओ बचाओ, भूत भूत भूत, मेरे घर में भूत है, मेरे रूम में भूत आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोग इकट्ठे होते, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है एक बात बताओ, जिसने बुलाया था उस आदमी से बोलता है हाथ पकड़ के, बात बताओ, इस कमरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे यहाँ पर कुछ बहुत खराब महसूस हुआ है और मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं शायद जिंदा भी नहीं बचूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, बताओ तो क्या हुआ क्या। वो आदमी को घबराते हुए ये कव्वाली वाला सब कुछ बता, बोलता है कि देखो इस रूम में मुझे एक लड़की दिखाई दी और ऐसा सा हुआ और वो मेरे सामने गायब हुई है। तभी जिस घर में रुका हुआ था उस घर का एक आदमी आता है इसके पास, उस आदमी से बोलता है आप बताओ, आपका घर है ना, यहाँ पर इस रूम में कौन रहता था पहले, कोई तो यहाँ पर कांड हुआ है, कुछ तो हुआ है जो मुझे यहाँ पर एक आत्मा दिखाई दी है। वो आदमी बोलता है कि हाँ मेरी बेटी पहले रहती थी यहाँ पर। तो बोलती कहाँ है आपकी बेटी, वो पूछता है कव्वाली वाला कहाँ आपकी बेटी। वो बोलता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब मेरी बेटी ने यहाँ पर खुद को खुश कर लिया था, वो इसी कमरे में रहती थी हमेशा से और इसी कमरे में खुश की थी। वो कव्वाली वाला जैसे ही सुनता है ना, घबराते हुए अपना सामान निकालता है वहां से और पहली फुर्सत में वहां से उस गांव से बाहर भाग जाता है। बोलता है कोई मेरे को यहाँ पर कुछ फंक्शन नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ, किसी भी रूम में कहीं पर नहीं रुकना है, क्योंकि आज जो मैंने फेस किया हूँ वो कोई भी ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया में। वो भाग जाता है। अब सब लोग परेशान, जो बुलाया था कव्वाली वाले को वो भी परेशान कि क्या सच में इस घर की जो लड़की मरी थी वो वापस आ गई है, वो भूत बन गई है, ऐसे में तो हम लोग को भी परेशान कर सकती है। ये सारी चीज़ें गांव वाले लोग सोचते हैं और उस घर के आसपास जाना लगभग छोड़ ही देते हैं। लेकिन आए दिन गांव वालों को किसी के चीखने चिल्लाने की, गांव में कोई के आता है बाहर से, उसे कोई लड़की दिखाई देती है, उसको देखती है, स्माइल करती है, उसके सामने से गायब हो जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत उस गांव में होने लगी, जैसा कि वो पूरा गांव का गांव ही भूतिया हो गया, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ों को काफ़ी महीने बीत गए। उसके बाद जो दीदी ख़त्म हुई थी, उसी दीदी की जो छोटी बहन थी उसकी शादी तय होती है। वो छोटी बहन की शादी तय होती है और गांव वाले लोग सोचते चलो फाइनली अपने गांव में कोई फंक्शन होने वाला है, ये इसकी शादी होने वाली है तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, गांव के सारे लोग बहुत खुश थे उस दिन। वो जो दीदी की छोटी बहन थी उसकी शादी होने लगती है, सिमरन नाम लगता है, सिमरन की शादी होने लगती है और शादी में दूल्हा आता है, सब कुछ फंक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे ही सिमरन एक जगह उस रूम में मतलब गई है, जो उसकी बहन की रूम था, वहां पर चेंज करने के लिए जाती ही है कि दूसरा कपड़ा पहन के मेरी विदाई होगी, वैसे ही वो उस रूम से बाहर नहीं आती है। जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आती है। सब लोग परेशान जाते हैं कि वो रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया गए हुए, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए। अब सब लोग परेशान जाते हैं, कुछ तो वहाँ पर उसके साथ कांड हो गया, उस रूम में गई है चेंज करने। तो अपन एक काम करते हैं, दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं। सब लोग डिसाइड करते हैं आदमी लोग, और वो घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं। वो घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, वो जो लड़की सिमरन है वो ऐसे ही अपने बेड पे बैठी हुई है और सिर्फ एक जगह दीवार पे देख के हंस रही है, बस ऐसे स्माइल कर रही है। सब लोग सोचते हैं स्माइल की, क्या हुआ सिमरन, बता तो सही, तेरी विदाई है, तू बोल तो सही। कुछ नहीं बोल रही है, बस ऐसे देख के स्माइल कर रही है, हंस रही है। जैसे ही इसके पापा सिमरन के जाते उसको ऐसा हाथ लगाते, बोलते सिमरन बोल तो सही। उसकी पूरा शरीर जो था वो गर्म आग की तरह जल रहा था। वो वैसे ही अपने पापा का हाथ झटारती है, ऐसे जोर से मारती है हाथ में और ऐसे खड़ी होके जोर से चीखने चिल्लाने लगती है बेड पे।
बेड पे कूदने लगती है और खुद की ज्वेलरी उलरी सब निकाल कर फेंकना चालू कर देती है, खुद को मारना वरना खुद का नाखून उखून मार के खून निकालने लगती है। सब लोग समझ जाते हैं कि शायद सिमरन पोजेस हो गई है और हो ना हो उसकी बहन ने उसको पोजेस करी है। सब लोग समझ जाते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसको कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। कितना उसको पकड़ने जा रहे हैं, उसको उठा के फेंक दे रही है, मार दे रही है, खुद को भी हार्म कर रही है। जैसे तैसे करके दुपट्टा उपट्टा उसका हाथ वाथ बांध के 3-4 औरतें उसको दबा के रखी हुई थी उसको, तो भी वो शांत नहीं हो रही थी। एक पीर बाबा को बुलाया जाता है घर पे। पीर बाबा घर पे आते हैं, उसके बाद वो देखते हैं, कुछ मंत्र वंत्र फूकते हैं, कोई जल वल देते हैं, उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाला जाता है। उसके बाद वो जाके बेहोश होती है। बेहोश होती है, सब लोग और घबरा जाते हैं, कुछ हो तो नहीं, मर वर तो नहीं गई। सब लोग बहुत घबराते हैं। पीर बाबा बोलते हैं कुछ नहीं हुआ इसको, इसके अंदर से आत्मा निकली है तो इसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, थोड़े टाइम में होश में आ जाएगी। आप लोग ये जल पिलाते रहना और पूरे 3-4 दिन तक ये जल इसको खाने में और पानी में हर जगह पिला के और इसको करना। इसको ताबीज़ बना के देता हूँ, ताबीज़ बना के रखना, वरना इसकी बहन की आत्मा वापस इसके शरीर पे आ सकती है। ऐसा होता है। उसके बाद वो ठीक होती है, उसकी 1-2 दिन बाद उसकी विदाई होती है, अपने ससुराल जाती है, वहाँ पर भी इसका वो जल पिलाते हैं, ताबीज़ पहन के रखती है। उसके बाद से वो आत्मा जो थी ना, उसकी बहन के शरीर पे तो नहीं आती है, लेकिन गाँव में और भी लोगों को बहुत बार दिखाई देती है। किसी को भी दिखाई देती, किसी को पजस कर लेती थी, बहुत परेशान करके रखी थी। तो वापस से पीर बाबा बुलाया जाता है और उस आत्मा को वहीं पे कब्रिस्तान में जाके कैद किया जाता है। और उस टाइम पे कैद किया जाता, तब से लेकर अभी तक उस गांव में शांति है, कोई भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इतना स्कैरी किस्सा कि पूरा गांव उसका सबूत बन गया। वही तो, गांव वाले, उस गांव वाला कोई देख रहा हो तो भी वो बता सकता है कि हाँ सच में वहाँ हमारा गांव इतना हॉन्टेड हो गया था। सही बात है। सोचो क्या हालत हुई होगी उन लोगों की जिन लोगों ने बहुत करीब से उस चीज को, उस आत्मा को एक्सपीरियंस किया था, जैसे कि वो कव्वाली वाला। हाँ, अभी कोई उसने तो देखा था क्लियरली, उसके सामने गायब होते हुए देखा था, उसकी बहन पोजेस हो गई थी, सब कुछ हुआ था इतना। वही तो। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? उसने आरफ ने लिख के भेजा। आरफ ने ही लिख के भेजा, जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई थी, उसी से। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।